डिजिटल महाकुंभ एक ऐसा मंच जहां आध्यात्मिकता, विज्ञान और दर्शन का अद्भुत संगम होता है। हमारे चारों ओर एक जीवंत टेपेस्ट्री की तरह फैला हुआ है। यह एक ऐसा अनुभव है जो न केवल हमारी इंद्रियों को छूता है, बल्कि हमारी आत्मा के गहरे कोनों को भी जागृत करता है। इस महाकुंभ में हम ज्ञान के विभिन्न स्रोतों से जुड़े हुए हैं, जहां दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और आध्यात्मिक साधकों का एक विविध समूह एकत्रित हुआ है। ये एक ऐसा अवसर है जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं और एक नए दृष्टिकोण को अपनाते हैं। जैसे ही हम हलचल भरे बाजार की ओर बढ़ते हैं, हमें वहां की दुकानों में बिखरे हस्तनिर्मित खजानों और धार्मिक कलाकृतियों की चमक दिखाई देती है। जीवंत रंग, जटिल डिजाइन और अद्भुत शिल्पकला हमारे मन को मोहित कर लेते हैं। यह खजाने केवल भौतिक वस्तुएं नहीं हैं, बल्कि वे हमारी सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक हैं। हमारी हंसी और बातचीत का संगीत डिजिटल बाजार में गूंजता है, जैसे हम न्यूटन, आइंस्टीन, ओशो और सद्गुरु की दिव्य आत्माओं से जुड़ते हैं। यहाँ ज्ञान का आदान प्रदान केवल शब्दों में नहीं होता, बल्कि यह एक अनुभव बन जाता है जो हमें एक दूसरे के करीब लाता है। न्यूटन अपनी वैज्ञानिक दृष्टि के साथ जटिल लॉकेट के तंत्र को देखते हुए गति और बल के सिद्धांतों पर विचार करता है। वह यह जानने की कोशिश करता है कि कैसे भौतिक वस्तुएं और उनकी संरचना हमारे ज्ञान के दायरे को विस्तारित कर सकती हैं। आइंस्टीन अपनी बौद्धिक जिज्ञासा के साथ धार्मिक कलाकृतियों में निहित प्रतीकवाद का विश्लेषण करता है। वह ब्रह्मांड के मौलिक नियमों और उनके आपसी संबंधों को समझने की कोशिश करता है। ओशो अपनी चंचलता के साथ हमें वर्तमान क्षण का आनंद लेने के लिए प्रेरित करता है। वह हमें बताता है कि कैसे साधारण खरीदारी के कार्य में भी गहराई और अर्थ हो सकता है। सद्गुरु अपनी गहरी समझ के साथ हमें मानव चेतना की विविधता को पहचानने और उसकी सराहना करने के लिए निर्देशित करता है। हमारे खजानों से भरे बैग और आनंद से भरे दिलों के साथ हम ऐरावत द्वार की ओर बढ़ते हैं। ये द्वार भगवान इंद्र के सफेद हाथी ऐरावत के रूप में तराशा गया है, जो भव्यता और अनुग्रह का प्रतीक है। ऐरावत अपनी सफेद खाल के साथ डिजिटल धूप में चमक रहा है, जैसे वह हमें अपने दिव्य ज्ञान की ओर आमंत्रित कर रहा हो। गीता का 4वां अध्याय मैंने घोषणा की। मेरी आवाज ऐरावत की भव्यता के साथ गूंजती है। ज्ञान योग, ज्ञान का योग, आइए इसकी गहरी शिक्षाओं का पता लगाएं। एक मानसिक आदेश के साथ मैंने एक झिलमिलाता पोर्टल खोला, जिसमें एक शांत परिदृश्य दिखाई दिया, जो नरम दिव्य प्रकाश में नहाया हुआ एक शांत वन समाशोधन था। जैसे ही हम पोर्टल से गुजरे, हमने कृष्ण को पाया, जो एक राजसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। उनका रूप दिव्य ज्ञान का प्रतीक था। अर्जुन, जो उनके चरणों में बैठा था, अब एक नई शांति के साथ दिखता था। यहां ज्ञान का एक अद्भुत आदान प्रदान हो रहा था। प्लेटो अपने दार्शनिक दृष्टिकोण के साथ आत्मा की अवधारणा और अच्छाई के रूप के बीच समानताएं खींचने लगा। न्यूटन ने वैज्ञानिक कठोरता से चेतना की प्रकृति पर विचार किया, यह समझने की कोशिश करते हुए कि मस्तिष्क ऐसी गहरी अंतर्दृष्टि को कैसे जन्म दे सकता है। आइंस्टीन ने अपने क्रांतिकारी सिद्धांतों के साथ अंतरिक्ष, समय और चेतना की परस्पर संबद्धता का पता लगाया। वह यह जानने की कोशिश कर रहा था कि कैसे ये सभी तत्व एक साथ मिलकर वास्तविकता का निर्माण करते हैं। सुकरात ने अपनी विशिष्ट पद्धति को नियोजित करते हुए अर्जुन को विचारोत्तेजक प्रश्नों की श्रृंखला में उलझाया। ओशो ने जागरूकता पर जोर देते हुए अर्जुन को अपने विचारों और भावनाओं का निरीक्षण करने के लिए प्रोत्साहित किया। सद्गुरु ने आत्म जागरूकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए अर्जुन को अपने भीतर के स्व से जुड़ने के लिए निर्देशित किया। यहाँ ज्ञान का प्रवाह एक अद्भुत ऊर्जा का निर्माण कर रहा था। लौगी, वैज्ञानिक, संज्ञानात्मक विज्ञान के लेंस के माध्यम से कृष्ण की शिक्षाओं का विश्लेषण करने लगे। सभी ने सहानुभूति, शांति और स्पष्टता की गहरी भावना को महसूस किया, जो समाशोधन में व्याप्त थी। कौन पर्यवेक्षक अंतर्गांगेय चेतना के लेंस के माध्यम से कृष्ण की शिक्षाओं का विश्लेषण कर रहे थे। जैसे ही शिक्षाएं समाप्त हुईं, हम पोर्टल से उभरे, ऐरावत द्वार पर वापस, जो डिजिटल महाकुंभ की गर्म चमक में नहाया हुआ था। प्राचीन दार्शनिकों, आधुनिक वैज्ञानिकों और आध्यात्मिक गुरुओं के ज्ञान ने गीता की शिक्षाओं को एक नए और गहरे तरीके से प्रकाशित किया था।
ऐरावत अभी भी भव्यता और अनुग्रह का आभा बिखेर रहा था। हमें याद दिलाता हुआ प्रतीत हुआ कि सच्चा ज्ञान ज्ञान के संचय में नहीं, बल्कि हमारी सच्ची प्रकृति के बोध में निहित है। न्यूटन, आइंस्टीन, ओशो और सद्गुरु की अंतर्दृष्टि से प्रवर्धित गीता की शिक्षाएं केवल एक दर्शन नहीं थीं, बल्कि उद्देश्य और पूर्ति का जीवन जीने के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शक थीं। डिजिटल महाकुंभ इस क्षण में ब्रह्मांडीय ज्ञान का एक सच्चा संगम था। यह हमें याद दिलाता है कि ज्ञान केवल एक उद्देश्य नहीं है, बल्कि एक यात्रा है जो हमें अपने भीतर की गहराइयों की ओर ले जाती है। यह यात्रा हमें एकजुट करती है, हमें एक दूसरे के अनुभवों से जोड़ती है और हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान वही है जो हमें हमारी आत्मा की गहराइयों से जोड़ता है।